हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम है दक्षेश और आप देखिए यहाँ का सबसे प्यारा फ्री एजुकेशन वाला चैनल स्टडी विद दक्ष। ये जो होने वाला है हमारा पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है और ये जो होने वाला है हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम एक्टिविटी 2.2 और 2.3 को कवर करेंगे क्विक और आगे भी थोड़ा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर बिना लेट किए। तो सबसे पहले देखिए वॉश योर हैंड्स। सबसे पहले वॉश योर हैंड्स, लुक इन द मिरर एंड काउंट योर टीथ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्या धोना है, हाथ धोना है। लुक इन द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यानी कि आपके मिरर में देख के आपको काउंट करना है कि आपकी कितने टीथ है। काउंट योर टीथ, क्विक करिए, जो बोल रहा हूँ वो करते जाइए। ठीक है, यूज़ योर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मतलब बीच वाला फिंगर यूज़ करिए या फिर स्मॉल फिंगर यूज़ कर सकते हैं, कोई फिंगर यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स की जगह इंडेक्स करना तो इंडेक्स करिए। टू फील द टीथ, मतलब कि पहले तो हाथ धोना है आपको, उसके बाद मिरर के सामने जाना है दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा आपको इंडेक्स फिंगर से क्या करना है, फिर कोई और फिंगर से क्या करना है, मिडिल फिंगर से क्या करना है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मिडिल फिंगर से आपको क्या करना है, अपने टीथ को छूना है, उसे क्या करना है, फील करना है। ठीक है ना। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ यू हैव फाइंड। अब आपको पता करना है किस टाइप कितने टाइप के टीथ है आपके माउथ में, ये आपको खोजना है। टेक द पीस ऑफ एन एप्पल, और एक पीस लेना है एप्पल का या फिर ब्रेड का और उसे खाना है। ठीक है। विच टीथ डू यू यूज टू बाइट फॉर बाइटिंग एंड कटिंग मतलब कि कौन सा जो दांत है आपका बाइटिंग और कटिंग करने में हेल्प कर रहा है, कौन सा पियर्सिंग और टीयरिंग में काम कर रहा है। आल्सो फाइंड वंस ऑफ यू चुइंग एंड ग्राइंडिंग, और ये भी खोजना है चुइंग और ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है। और जितना भी आपको मिला है सबको किसमें लिख देना है, टेबल 2.2। अभी जो मैं करवाने वाला हूँ फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। पहले आपके हाथ धोने हैं, फिर अपने मिरर के सामने जाना है, इंडेक्स फिंगर से अपने टीथ को फील करना है, एक पीस एप्पल लेना है, फिर ब्रेड का लेना है, फिर क्या करना है विच अब आपको खोजना है कि बाइटिंग के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, कटिंग के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, पियर्सिंग के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, टीयरिंग के लिए कौन यूज़ हो रहा है। आल्सो फाइंड वन यूज़ फॉर चुइंग, और चुइंग के लिए कौन यूज़ हो रहा है, ग्राइंडिंग के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आराम से आपको लिख देना है टेबल में। तो देखिए टेबल में क्या है। ठीक है, टेबल में आपको भरवा देता हूँ अभी 1 मिनट। और टेबल अभी मैं आपको भरवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कटिंग और बाइटिंग के लिए यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ टीथ यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 2.2। टेबल कौन सा है, टेबल 2.2 है। ये लोअर जॉ के लिए है, ये अपर जॉ के लिए। ठीक है, टोटल कितना है लिखना है, यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ को मिला के कितने टीथ हो रहे हैं उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो कटिंग और बाइटिंग के लिए जो है 4 टीथ नीचे, थोड़ा DPI बढ़ा हुआ है ना, स्पीड बढ़ा हुआ है बहुत कैसे हो रहा है। ठीक ना। तो कटिंग और बाइटिंग के लिए 4 टीथ हैं, कटिंग और बाइटिंग के लिए 4 टीथ नीचे और 4 टीथ ऊपर, यानी कि टोटल नीचे और लोअर जॉ और अपर जॉ को मिला के कितने हो गए, तो टोटल आपके 8 हो गए। नॉर्मल सा है, 4 + 4 8 हो गए। पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए तो कहने ये जो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कटिंग और बाइटिंग के लिए जो है इंसीजर यूज होते हैं, जो कि आपके आगे 4 होते हैं, जो 4 दांत मेनली अगर आपका मुंह खोलने से, जैसे अगर आप अपना माउथ खोलेंगे तो जो दांत आपको सबसे पहले दिखेगा फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं जो कि पतले होते हैं और किसके काम में आते हैं, तो बाइटिंग के काम में आते हैं। ठीक ना। तो वो ऊपर 4 होते हैं, अपर जॉ में 4 होते हैं और लोअर जॉ में 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 8। कितने हो जाते हैं टोटल, 8। ठीक है। फॉर पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए जो होते हैं कैनाइन्स यूज होते हैं, जो कि होते 1 सेकेंड वर्ड ले लेते हैं, जो कि कितने होते हैं, 2 होते हैं लोअर जॉ में, 2 होते हैं अपर जॉ में। यानी कि जो अगर आप देखेंगे कार्निवोर एनिमल्स लाइक जैसे कि आपके क्या होगा, लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, डियर्स हो गए। मतलब कि जो
कार्निवोरस एनिमल्स है जो कि फ्लेश खाते हैं, फ्लेश, उनके जो कैनाइन होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप नॉर्मली अभी डॉग्स को देख सकते हैं, कैट्स को देख सकते हैं, ठीक है ना, वो तो मीट खाते हैं। मानता हूँ कि कैट्स और वो कैट्स जो होते हैं, कैट्स और आपके डॉग्स जो होते हैं ओमनीवोर होते हैं, लेकिन उनके भी दांत ऐसे होते हैं क्योंकि उनके लिए वो ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऊपर जो होगा आपका 2 ट्रिक्स होगा ह्यूमन बींग्स में, अभी बता रहा हूँ मैं। अपर 2 होगा और लोअर में 2 होगा, यानी कि टोटल अपर और लोअर मिला के 4 हो जाता है। और चुइंग और ग्राइंडिंग के लिए कितने दांत होते हैं, 10 टीथ्स होते हैं, ठीक ना। 10 टीथ्स अब मैं कैसे कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। 10 लोअर जॉ में, 10 लोअर जॉ में हो जाएंगे, 10 अपर जॉ में हो जाएंगे, इक्वल्स टू टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्विक बताता हूँ कि ऐसा एक क्यों होता है, ठीक ना। तो देखिए आपके जो प्रीमोलर्स होते हैं ना, वो 4 इन नंबर होते हैं। प्रीमोलर्स जो होते हैं, एक सेकंड फिगर यहाँ पे ये देखिए, आपके जो प्रीमोलर्स हैं वो 4 हैं। कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ये ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं। और फिर जब देखिए प्रीमोलर यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए मोलर जो होते हैं नीचे 3, मतलब कि एक तरफ 3, फिर एक तरफ 3, ठीक ना। यानी कि एक अगर मान लीजिए लोअर जॉ को ले रहे हैं हम, लोअर जॉ को सिर्फ ले रहे हैं तो 3 इधर और फिर 3 इधर, तो यानी कि नीचे लोअर जॉ में 6। तो देखिए 6 प्लस 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा, ठीक है। मोलर 6 हो जाते हैं और ये प्री मोलर जो हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। एक जॉ की बात कर रहा हूँ, एक जॉ की बात कर रहा हूँ, एक जॉ की बात कर रहा हूँ। देखिए वहीं पे देखिए यहाँ पे 3 6 सॉरी देखिए 3 मोलर एक तरफ हो जाते हैं, यानी कि लोअर जॉ की अगर एग्जांपल लेते हैं आप, लोअर जॉ के एक तरफ 3 मोलर और फिर दूसरी तरफ 3, यानी कि नीचे में ही लोअर जॉ में जैसे कि आपके दांत जाते होंगे तो शुरुआत से स्टार्टिंग होके ऐसे 2 भाग में बढ़ जाता है, ठीक ना। ऐसे 2 भाग में, कैसे, तो ऐसे 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला ये हो गया आपका, मैं अपर और लोअर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे और ऊपर की बात, नीचे और ऊपर की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ साइड बाई साइड। यानी कि मान लीजिए ये अगर आपका लोअर जो है या फिर एल मतलब लोअर जो है, ठीक है ना, तो देखिए नीचे 3 हो जाएंगे मोलर और नीचे दो कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं ना। नॉर्मली आप समझिए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तरफ 3 फिर एक तरफ 3, ठीक है। और फिर इसमें से प्री मोलर से एक तरफ 2 एक तरफ 2, यानी कि लोअर जॉ में आपके 6 मोलर्स और 4 प्री मोलर्स हो गए, तो इक्वल्स टू 10 हो गया। 6 प्लस 4, अब उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्यों कर देंगे, क्योंकि नीचे भी देखना है और ऊपर भी जोड़ना है, तो 10 + 10 20 हो जाता है, ठीक ना, इसी हिसाब से, ठीक है। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो आपको टेस्ट ट्यूब्स लेने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स लिया है, लेवल देम ए एंड बी। इनको क्या करना है, एक का लेवल ए देना है, एक लेवल बी देना, ठीक है। पुट अ टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। अब क्या करना है आपको, एक टीस्पून है ना बीकर में क्या डालना है, बॉइल्ड राइस को डालना है। और टेस्ट पहले में क्या डालना है, बॉइल्ड राइस को डालना है, एक चम्मच डालना है। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में यानी कि बी टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, बॉइल्ड राइस जो है आपने च्यू करने के बाद, यानी कि अपने मुंह से निकाल के मतलब च्यू कर लेंगे अपने मुंह में, फिर उसमें टेस्ट ट्यूब में डालना है, ठीक है। कितने मिनट के लिए, तो
3 to 5 ज़्यादा मिलन लेने, और कुछ बूंदे 3 to 4 ml, यानी कि 4-5 बूंदे भी डालेंगे तो चलेगा। 4 से 7 बूंद आपको डालना है, एक लमसम बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वाटर डालना है दोनों ट्यूब्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें चावल डाला हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, वाटर थोड़ा सा डालना है, बॉयल्ड राइस इसमें, और बॉयल्ड और चूई, यानी कि ये चूई करके डाला है, मतलब चबा के डाला है, और ये बिना चबा के डाला है। तो क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ऑब्जर्व क्या करने की बात है, व्हाई इज देयर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट ऑफ ट्यूब्स, डिस्कस द रिजल्ट ऑफ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, द सलाइवा ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर्स। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ कोई कलर नहीं बन रहा है, लेकिन यहीं पे कलर क्यों बन रहा है, तो आपको अपने क्लासमेट्स या फिर टीचर्स से क्या पूछना है इसके बारे में, ठीक ना। ये एक्टिविटी है, यहाँ एक्टिविटी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो च्यू फूड है ना, यहाँ पे च्यू राइस जो है हम चिवाए हैं, तो जब हम चिवा रहे थे तो उसके अंदर क्या मिक्स हो गया, सलाइवा यानी कि थूक मिक्स हो गया, ठीक ना। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो थूक मिक्स हो गया, और जो हमारा सलाइवा यानी कि थूक जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर्स में कर देता है, शुगर्स में डाल देता है, इसलिए यहाँ पे कोई रंग नहीं है, ठीक है। द टंग इज ए फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। देखिए टंग जो होता है ये क्या होता है, टंग होता है क्या, मिलिए आप समझिए। टंग इज फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन, जो एक मस्कुलर टाइप का ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है, जो कि बकल कैविटी यानी कि माउथ के पीछे जुड़ा हुआ रहता है। इट इज़ फ्री इन द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये होता है फ्री होता है और सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग। देखिए फंक्शन ऑफ टंग क्या है, आप पहले एक बार सोचिए, मैं आपको बताता हूँ। 5 सेकेंड देता हूँ, अभी 36 चल रहा है, आगे बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए इसका रिवील करते हैं आंसर, ठीक ना। तो देखिए एकदम सिंपल सा आपको बताता है, एकदम सिंपल जो नॉर्मल है, एकदम सिंपल, जितना आपके दिमाग में घुस सकता है भाई, जितना आपके दिमाग में घुस सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना टंग होता है, नॉर्मल भाषा में अगर आप कहें तो जो फूड जा रहा है उसमें सलाइवा मिक्स करने के लिए, सलाइवा यानी कि थूक आप खा रहे हैं तो जी आपका घूमता है और सलाइवा को मिक्स करता है, ठीक है। किसको मिक्स करता है, सलाइवा को मिक्स करता है। बस यही कारण नहीं है, बस यही कारण नहीं है, ये हेल्प करता है। अगर टंग नहीं है तो आप कोई चीज़ का टेस्ट पता नहीं कर सकते कि वो कैसा है, यानी कि इसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। यहीं पर टेस्ट के बारे में जानेंगे, टेस्ट फूड आवर टंग से, जो कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीजन्स होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं। अगर उस पार्टिकुलर रीजन में जब तक आपका फूड नहीं जाएगा तब तक आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप देखते होंगे, अगर तीता आपको इस जगह लगता होगा, हल्का तीता जो है ना ये जगह लगता होगा, क्यों, यहाँ पे उसका टेस्ट बर्ड है या फिर टेस्ट वहाँ पे आता है, ठीक ना। अभी पूरा तो क्लियर पता नहीं मुझे भी, जैसे जैसे बढ़ेंगे पता चलता जाएगा, ठीक है। आपको भी पता, मुझे तो पता ही है, लेकिन आपको पता चलते जाएगा, रिवील होते जाएगा आंसर। बॉडी पार्ट्स के बारे में आप जानते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो होता है सलाइवा मिक्स करता है, पहला तो सलाइवा मिक्स करता है, फिर च्यू करता है, हेल्प करता है घोटने में, जो खाना आप घोटते हैं उसमें भी हेल्प करता है। जैसे एक आवाज़ सुनाता हूँ, जो अभी आपको आवाज़ आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा, माइक उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक ना। माइक उतना स्ट्रांग नहीं है इसलिए आपको आवाज़ इतना नहीं आ रहा हूँ, एकदम बहुत हल्का सा आवाज़ आता है। अगर कोई आप चीज़ घोटिए ना, मतलब कि अगर खाना खा रहे हैं तो मतलब कि जीभ जो है ना आपका हेल्प करता है किसमें, तो खाने को घोटने में, स्लोइंग ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। टेस्ट करने के लिए फूड को, जो आपका टेस्ट आता है फूड में कि आज पनीर टिक्का बना है, आज मीट बना है, आज तो आइसक्रीम बनी है, आज तो आइसक्रीम खाएंगे, आज तो स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, आज कुछ चटपटेदार खाने का मन कर रहा है, आज कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है। तो वो सब जो होता है वो कैसे फूड में आपको कैसे पता चलेगा, उसका टेस्ट कैसे पता चल रहा है, तो वो जो है टंग के हेल्प से पता चला। अगर टंग नहीं तो आपको कोई किसी भी खाने का स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ कोई भी खाने का स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। इट हेल्प टेस्ट बर्ड्स, इसके पास जो होता है टेस्ट बर्ड्स होता है, अलग अलग रीजन में जैसे फूड जाएगा तब तो आपको उसका टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पाएंगे। और डिफरेंट अलग अलग रीजन में अलग अलग टेस्ट रहता है। वी कैन फाइंड आउट, वन सेकेंड,
और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी कैन फाइंड आवर माउथ है स्लैबरी ग्लैंड विच सेक्रेट फ्लाइवा। सलाइवा मैंने आपको बताता आ रहा हूँ, थूक जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, हिंदी में जैसे थूक कहते हैं, सलाइवा उसे इंग्लिश में कहा जाता है। थोड़ा पढ़ाना, थोड़ा बताना पड़ता है, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए मेन बात, अगर आप किताबी भाषा समझ लेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज आपने पढ़ा, 2 महीना बाद आप भूल जाएंगे, एग्जाम देने के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं सलाइवा को थूक बता रहा हूँ तो आपको याद आएगा। जब भी अगर आप देखिए, अगर आप अभी खाना खा रहे हैं या फिर जब आप खाना खाएंगे तो ये सब बात थोड़ा सोचिएगा, मेरे दिमाग में लाइएगा, तो अब आपको प्रैक्टिकल करने से कोई भी चीज़ समझ में आता है, ठीक ना। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो वो सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है, थूक का सिक्रेशन हो रहा है, तब जो मुंह हमारा गीला रहता है, ठीक ना। तो आपको आप खोज सकते हैं, आवर माउथ है स्लैवरी ग्लैंड, जो जहाँ से सलाइवा निकलता है, जहाँ से थूक निकलता है उसे हम स्लैवरी ग्लैंड्स करते हैं, वहीं से हमारा जो है थूक निकलता है, यानी कि क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा मीन्स थूक, मैं बताते जा रहा हूँ। तो ये हमारे माउथ के अंदर रहता है। देखिएगा जहाँ पे आपका एक घंटी टाइप से होता है, अगर मुँह खोलिएगा ना तो जैसे कि फूड पाइप में जाते जाते उसके पीछे सलाइवा लगा रहता है, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स वहाँ पे रहता है। अब देखिए, डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑफ फूड, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। वन मिनट, वन मिनट, इसके बारे में है ना, देखिए इसके बारे में ना हम अगले पार्ट में जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। अभी जो है मैं आपको की टर्म्स भी बताने वाला हूँ, ठीक ना। मैंने सोचा था सिर्फ आपको एक्टिविटी बताऊंगा 2.2 और 2.3 खत्म कर दूंगा वीडियो, लेकिन थोड़ा आगे चले गया हमारा वीडियो, हल्का अभी आगे ले जाऊंगा मैं वीडियो को, इसलिए अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। सलाइवा का पार्ट 4 में आपका आ जाएगा, ठीक ना, पार्ट 4 में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो दांत क्यों खराब होते हैं, मेरे भी हो गए हैं, जो अगर सही बात बताऊँ तो मेरे भी हो गए, ठीक है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। देखिए नॉर्मली जो होते हैं हमारे माउथ में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते। क्या नहीं होते, हार्मफुल, यानी कि कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, आपके माउथ को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे, आपके दांत को खराब नहीं करेंगे, ठीक ना। यहाँ तक एनसीईआरटी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी कह रही, ठीक है, मेरी बात नहीं है ये, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के द्वारा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलिएगा कि भैया आप तो गलत बता रहे हैं, मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ भाई, और बुक हमेशा सही बताता है, हमेशा जो बुक है सही बताता है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं भी हूँ साथ, आप भी है साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे डू नॉट हार्मफुल। ये जो है हार्मफुल नहीं होते, नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते, चलिए जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। इफ़ वी कैन नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, देखिए आपको डॉक्टर्स बोलते हैं, या फिर आपने अपने बुक्स में पढ़ा होगा 2, 3, 4 में बेसिक यही पढ़ाता है। अगर टीथ का आता है, टीथ का चैप्टर आता है तो यही पढ़ाता है, ठीक ना, कि आपको हर एक मील के बाद है ना सुबह 2 बार ब्रश करना चाहिए, और हमेशा खाने के बाद क्या करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, ठीक ना। नॉर्मली 95% लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आर ऑल्सो बिगेन लीव एंड ग्रो इन इट। जब आप अपना मुंह नहीं धोएंगे, कोई फूड पार्टिकल्स वहाँ पे रहेगा तो वो एसिड रिलीज करेगा, एसिड से आपके दांत खराब होते हैं। अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। देखिए यहाँ यहीं से मुझे पता चला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो देखिए जो जैसे कि कोई भी अगर फूड खाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा में, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप मीट खा रहे हैं उसमें भी जो है आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। मैं ये नहीं कह रहा 70%, 20%, 90% है, लेकिन गारंटी है कि उसमें मतलब हर एक खाने में 0.1%, लेकिन वहाँ पे है ना फूड प्रेजेंट, वहाँ पे जो है फूड प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है फूड प्रेजेंट होता ही होता है।
तो जैसे कोई भी जो फूड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एक शुगर का फॉर्म होता है, और जब भी जैसे अगर आपके तीत में शुगर है तो वो क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा, जो कि आप पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर 4 में। एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। तो एसिड जो है आपका क्या करेंगे, डैमेज करेंगे टीथ को, क्या करेंगे, डैमेज करेंगे टीथ को, और वही जो हो जाता है टूथ डिके ले आता है। यानी कि जब आप खाना खाएंगे, नॉर्मली आपके टीथ में बैक्टीरिया होती है, लेकिन आप जब अपना मुंह क्लीन नहीं करेंगे, 2 बार ब्रश नहीं करेंगे ट्वाइस अ डे, और हर एक मील के बाद अपना मुंह कुल्ला नहीं करेंगे, नॉर्मली कुल्ला जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करेंगे, रिंस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उस जो हमारा फूड है वो दांत पे जमा रह जाएगा, कुछ जो है फूड हमारा दांत पे जमा रह जाएगा, ठीक है ना, जब आप रिंस नहीं करेंगे हर एक मील के बाद। तो क्या होगा, हर एक फूड के अंदर कुछ ना कुछ जो है आपका क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, किसका फॉर्म होता है, शुगर का फॉर्म होता है, और शुगर जब तक रहेगा आपके तो वो क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यही जो है आपका टूथ डिके का कारण हो जाता है, यही जो है आपका दांत खराब कर देता है, ठीक है। इफ इट नॉट ट्रीटेड एट टाइम, अब जब तक ये अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये सर्व टूथ डिके, और ये टूथ डिके कर देगा, और एक्सट्रीम केसेस में जो कल्प्रिट टूथ डिके, और ज़्यादातर में ये जो हो जाते हैं टूथ डिके हो जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन में आपके टूथ डिके हो जाते हैं। Therefore one should clean the teeth and brush with datul and dental floss. A detailed strong thread with move between two teeth to take trap the food particles. यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप हमेशा एक ब्रश से या फिर एक दातुन से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस से करना चाहिए, स्पेशल स्ट्रॉन्ग टाइप की, ये मतलब कि जो आपके स्टील्स होते हैं उस टाइप के वायरी होते हैं, जो कि आपके दांत के बीच में जो गंदगी फंसी हुई रहती है उसे निकालने का काम करते हैं, ठीक ना। बिटवीन टीथ टू टेक आउट एट ट्वाइस अ डे रिंस योर माउथ, यानी कि हर मतलब कि दिन में 2 बार उठने के बाद और सोने से पहले क्या करना है, आपको माउथ अपने टीथ को धोना है ब्रश से, ठीक है, ब्रश से धोना है, और हर एक मील के बाद अपने माउथ को रिंस करना है, और किसी भी गंदे हाथ से क्या नहीं करना है, अपने मुंह को नहीं छूना, ठीक ना, अपने मुंह को नहीं छूना, अपने दांतों को नहीं छूना, अपने मुंह में उंगली नहीं डालना, ठीक ना। तो आज का जो लेक्चर अच्छा यहीं तक था, अब मिलते हैं हमारे पार्ट 4 में।